गेट के बाहर हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारे प्रति उनका इतना प्यार है। विपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ बड़े पैमाने पर पारदर्शिता तरीके से काम करती है, तो उसको चोरी को भी रोकना चाहिए, चोर को भी पकड़ना चाहिए। तो इससे साफ पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ईमानदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। अगर आप निष्पक्षता से काम कर रहे हो तो चोरी को रोकना चाहिए, चोर को पकड़ना चाहिए। उल्टा जनता की हक के लिए लड़कर जेल जाना हमारी परंपरा है और हमें आगे भी उस परंपरा को कायम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता का वोट चोरी कर कर किसी और को मत दिया जाएगा तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। अभी गया में हम लोग मौजूद हैं और कुछ सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ने भी उठाए हैं। इधर से राहुल गांधी के भी कई सारे सवाल है वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के। मेरे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर, सबसे पहले यही सवाल है कि आप यहाँ पहुँचे, देखिए हज़ारों की संख्या में लोग अभी पेड़ पर चढ़े हुए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी को सुनने और देखने के लिए। तो क्या लग रहा है कि लोगों को अवेयर करने के लिए जो यात्रा शुरू की गई है वो पूरी सक्सेसफुल रहेगी? 15-16 डेज़ के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका? अभी तक जो भी हमें दिख रहा है, जी, कल के शुरुआत की रैली से लेकर आज के पॉइंट तक, जैसे आपने कहा, बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है। लोग गेट के बाहर हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमें जनता में, आम जनता में, बड़े से बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक बहुत उत्साह दिख रहा है और हमें जनता को धन्यवाद करना है कि हमारे प्रति उनका इतना प्यार है। सर, इलेक्शन कमीशन ने अचानक से पीसी कर लिया और ज्ञानेश कुमार बैठते हैं और बहुत सारे बम फोड़ने लगते, बोलते हैं कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है और नहीं तो हलफनामा दे, नहीं तो माफ़ी मांगे। ज्ञानेश कुमार जी को ये समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम एक थानेदार की तरह होता है। विपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने का आरोप भी लगाया है, सबूत भी दिया है, सवाल भी उठाया है। हमने ये भी दिखाया कि बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई है, अलग अलग प्रदेशों में हुई है, अलग अलग चुनाव में हुई है और इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को हुआ है। मतलब चोरी भी सबूत के साथ बताया है, चोर को भी सबूत के साथ बताया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदार है, निष्पक्ष है, पारदर्शिता तरीके से काम करती है, तो उसको चोरी को भी रोकना चाहिए, चोर को भी पकड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश्वर कुमार क्या कर रहे हैं? जिसने चोरी एक्सपोज की, जिसके चोर को सबूत के साथ एक्सपोज किया, वो उससे नोटिस मांग रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ईमानदार इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो बेईमान इलेक्शन कमीशन है, वो पक्षपात इलेक्शन कमीशन है, वो बीजेपी का फायदा करती है, लेकिन इलेक्शन चोर का कमीशन का फायदा कहना करती है है। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि कैसे पक्षपात करते हैं। सबूत के साथ चोर और चोरी को हमने उनके सामने रखा है। अगर आप निष्पक्षता से काम कर रहे हो तो चोरी को रोकना चाहिए, चोर को पकड़ना चाहिए। उल्टा जिसने एक्सपोज किया है, आप उसको धमकी दे रहे हो कि भाई तुम नोटिस दो, नहीं तो फिर हम आपको एक्शन करेंगे। वही काम अगर बीजेपी का नेता अनुराग ठाकुर करता है, उस पर चू भी नहीं होती है। तो ये निष्पक्षता है? हमारे नज़र में ये बेईमानी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा को लेकर के कहते हैं कि दोनों युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये लोग जो है जेल जाएंगे और इनके तो मतलब इनका कहना है कि खानदानी ही ऐसा रिकॉर्ड रहा है बेईमानी का। बिल्कुल। नेहरू जी देश की आज़ादी के लिए लगभग 10 साल जेल में रहे। वो उस समय जेल में रहे जिस समय जिस पार्टी के गिरिराज जी हैं वो अंग्रेज़ लोगों से माफ़ीनामा लिख के उनके पैर छूकर प्रणाम करते थे। वो उनकी परंपरा है। जनता की हक के लिए लड़कर जेल जाना हमारी परंपरा है और हमें आगे भी उस परंपरा को कायम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता की आवाज़ बनकर, जनता के हक के लिए लड़ाई लड़कर अगर जेल जाना पड़ा तो सिर्फ तेजस्वी जी और राहुल जी क्यों, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। गिरिराज जी और उनकी पार्टी को तो ये आदत ही नहीं है ना। वो शुरू से ही अंग्रेज़ों के पैर पड़ते थे, माफ़ी मांगते थे, माफ़ीनामा लिखते थे।
तो उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान वो भी केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है कि ये लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी यात्रा कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी मंत्री रह चुके हैं, बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनका भी कहना है कि चोरी हो रही है, तो वो भी शायद भ्रम फैला रहे होंगे। लेकिन हमने सबूत के साथ बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है और बार बार हो रहा है, और बीजेपी बार बार फ़ायदा ले रही है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बार बार फ़ायदा पहुंचा रहा है वोट चोरी करके। तो इसमें डराने की बात तो बिल्कुल है ही, क्योंकि बात इतनी गंभीर है। अगर जनता का वोट चोरी कर कर किसी और को मत दिया जाएगा तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत भयंकर बात है, जो इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर ईमानदारी से बीजेपी को भी पकड़ना चाहिए और चोरी को भी रोकना चाहिए। देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को, और आपकी जो भी राय है इस खबर को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवाणी।